देखो, जैसा कि हमने अब तक देखा है कि जो पाषाण काल है अपना, उसको 3 भागों में बाँटा गया है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो हमने पुरापाषाण काल इससे पिछले लेक्चर में देख लिया, अब हम देखने वाले हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की अवधि वही 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक की है। तो नॉर्मली हमने जो पुरापाषाण काल है उसमें आपने देखा होगा कि उसको हमने 3 टॉपिक पर पढ़ा था। सेम 3 टॉपिक पर ही हम मध्य पाषाण काल को भी पढ़ेंगे। पहला अपना साक्ष्य कहाँ-कहाँ से मिले हैं, दूसरा उपकरण क्या-क्या उपकरण मिले हैं, और तीसरा मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल में लोगों का जीवन यापन कैसा था। तो सबसे पहले हम साक्ष्य की बात करते हैं। तो साक्ष्य अपना बेलन नदी घाटी, उत्तर प्रदेश। तो बेलन नदी घाटी के आसपास या बेलन नदी घाटी का जो एरिया था वहाँ से क्या क्या साक्ष्य और किस किस स्थान से मिले हैं वो देखते हैं। तो पहले नंबर पर है चौपानी मांडो। तो चौपानी मांडो मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिला है। चौपानी मांडो 1967 में बी डी मिश्रा ने खोजा था और यहाँ से वन्य धान का प्रमाण मिलता है, और ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2008 में आया था। दूसरे नंबर पर है महदहा, जिसको महादहा भी कहते हैं, और ये मेजा के समीप है। तो इसकी जो खोज की थी वो लाल बिहारी पांडे ने की थी, और ये यूपी के प्रतापगढ़ जिले में है। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिला, यहाँ से शवदान मिला है, अंतिम संस्कार, हड्डियाँ, सिलबट्टा मिला है, ये जानवरों की अधजली हड्डियाँ मिली हैं, और यहाँ से हड्डी और सींग के बने उपकरण मिले हैं, आभूषण मिले हैं, बाड़ाग मिले हैं, भेदनी, खुरचनी, आरी, रुखानी, चाकू और कुंडल और मुद्रिका इत्यादि ये चीज़ हमें यहाँ से मिली हैं। और नेक्स्ट है दमदमा। ये भी यूपी में ही है, मतलब बेलन नदी घाटी की बात चल रही है तो यूपी में ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ से हमें मिला है शवधान, गर्त चूल्हे मिले हैं यहाँ से, और हड्डियों के आभूषण मिले हैं। और इसके संदर्भ में एक क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2013 और 2016 में आ चुका है क्वेश्चन। तो ये है कि यहाँ से ना 41 जो शवधान है वो 41 मिले हैं। तो 41 शवधान में जो 35 कब्र हैं उसमें एक एक शव मिला है, मतलब सिंगल व्यक्ति को दफन किया गया है। 5 कब्र ऐसी हैं जिसमें दो दो को दफन किया गया है, और एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें 3 शव थे। ठीक। और उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है सराय नहर। प्रतापगढ़ जिला यूपी में ही है भी, इसकी खोज की थी केसी ओझा ने। तो यहाँ से हत्या के साक्ष्य मिले हैं। ये जो अपने इतिहास की पहली हत्या है उसके साक्ष्य हमें यहाँ से सराय नहर से मिल जाते हैं। यहाँ से अधजली हड्डियाँ मिली हैं, और यहाँ से सबसे मेन 11 समाधियाँ मिली हैं हमें। तो 11 समाधियों में क्या है कि यहाँ पे 11 समाधि में एक ऐसी समाधि है कि जिसमें एक साथ 4 लोगों को दफनाया गया है, 4 मानवों को एक समाधि में दफनाया गया है, और यहाँ से 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। और नोट करने की बात यहाँ पे लेखाइया शिलाश्रय है, लेखैया शिलाश्रय, ये विंध्याचल क्षेत्र में है, विंध्य क्षेत्र में है। तो यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए, और ये यूपी पीसीएस प्री 2016 में पूछा गया है। अब बेलन नदी घाटी की बात हो गई, तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं नर्मदा नदी घाटी। तो नर्मदा नदी घाटी अपना मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पर नर्मदा नदी घाटी में सबसे पहले हम भीमबेटका जो भोपाल में वहाँ की बात करेंगे। तो यहाँ पर 1957 ईस्वी में वीएस बाकड़कर ने भीमबेटका शैल चित्रों को खोजा था। कब? 1957 में। यहाँ से मानव आवास के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से प्राप्त 700 गुफाओं में से 475 ऐसी गुफाएं हैं जिनमें शैल चित्र मिले हैं, 475 में। भीमबेटका के अतिरिक्त, भीमबेटका में तो हमें शैल चित्र मिले हैं, उसके अतिरिक्त मिर्जापुर, पंचमढ़ी, सुंदरगढ़ से भी शैल चित्र मिले हैं। और सबसे ज़्यादा जो शैल चित्र हमें मिले हैं वो भीमबेटका से ही मिले हैं। और भीमबेटका से कितने मिले हैं? टोटल 700 गुफाएं, और उसमें से 475 शैल चित्र हमें मिले हैं। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूपी पीसीएस 1999, 2007, 8 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और नर्मदा नदी घाटी में है होशंगाबाद या आदमगढ़। तो आदमगढ़ का क्या इंपॉर्टेंस है कि यहाँ से प्राचीन काल के पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं 5000 वर्ष ईसा पूर्व के। सबसे पुराने पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़ से मिलते हैं, प्लस भागौर से मिलते हैं। तो ये 2 नाम याद करने के हैं। भागौर अपना राजस्थान में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में। यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। और एक स्थान है यहाँ पे भौधौर, सिद्धि के समीप। नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजस्थान में क्या क्या स्थान है मध्य पाषाण काल में के जो साक्ष्य जहाँ से मिलते हैं। तो पहले नंबर पर अपना भागौर के बारे में हमने पढ़ लिया, भीलवाड़ा में है ये राजस्थान के। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और साक्ष्य वही 5000 ईसा पूर्व के हैं। और ये भागौर जो है मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है, और कोठारी नदी के तट पर स्थित है ये। और यहाँ से मकान बनाने के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो मेन नॉर्मली क्वेश्चन यही आएगा कि पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिले, तो या तो आदमगढ़ हो जाएगा या भागौर हो जाएगा। और मकान बनाने के साक्ष्य भी भागौर से मिलते हैं। फिर बिहार की बात देखते हैं। तो बिहार में पायसारा हो गया, मुंगेर के समीप। नेक्स्ट देख लेते हैं हम नोट में, भागौर आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य 5000 ईसा पूर्व के मिले हैं। ये हमने पीछे देख लिया नोट। गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल इत्यादि क्षेत्रों से भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो प्रस्तर युगीन यानी पत्थर युगीन या पाषाण युग जो है संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था का आरंभ हुआ, जिसे मध्य पाषाण युग, मतलब 9000 ईसा पूर्व के बाद या 10,000 ईसा पूर्व के बाद। इस डेट पे कोई वो नहीं करना है कि कौन सा 9000 ईसा पूर्व है या 10,000 ईसा पूर्व है। तो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व के बीच की जो समय अवधि है उसी को मध्य पाषाण युग कहा गया है।
यह पुरा पाषाण युग, पुरा पाषाण तो आपने देख लिया 6 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक था, एवं नव पाषाण युग जो 6,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व, उसके बीच का युग है। संक्रमण मतलब छोटा सा युग है। भारत में मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व के विषय में जानकारी C.L. कार्लाइल 1867 में विंध्य क्षेत्र के लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य पाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके जीवन यापन करते थे। मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार यानी माइक्रोलिथ थे। नॉर्मली हमने देखा है कि पुरा पाषाण काल में जो औजार थे धीरे धीरे छोटे होते जा रहे थे, तो मध्य पाषाण काल में इनके जो हथियार है वो माइक्रोलिथ हो गए। नेक्स्ट है मध्य पाषाण काल स्थल, जो राजस्थान का बागोर है, अभी पढ़ा हमने, बागोर में सबसे पुराने पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। और दक्षिणी उत्तर प्रदेश बेल नदी घाटी के अंतर्गत पूर्वी भारत में अत्यधिक मात्रा में पाए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ स्थल दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में भी पाए गए हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगे थे। मतलब मानव अस्थिपंजर जो है हमें मध्य पाषाण काल से मिले हैं। पुरा पाषाण काल का कोई भी हमें अस्थिपंजर नहीं मिला है, और उसका अपवाद बस एक सिर्फ ये है जो हथनोरा या होशंगाबाद से नर्मदा नदी घाटी से एक मानव कपाल मिला था हमें। तो पुरा पाषाण काल का एक अपवाद ये है, बाकी पुरा पाषाण काल में कहीं भी मानव के अवशेष नहीं मिलते, मानव जीवाश्म नहीं मिलते, मध्य पाषाण काल से ही मिलने शुरू हुए हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे इनके उपकरण मध्य पाषाण काल के। तो मध्य पाषाण काल में भी सेम बात रहेगी, जो पुरा पाषाण काल में उपकरण थे वो तो थे ही, इसके साथ साथ इन्होंने अपने समय के हिसाब से और छोटे छोटे हथियार जो है डेवलप कर लिए, जिनको माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण था छोटे छोटे उपकरण। उदाहरण के लिए ल्यूनेट, अर्धचंद्राकार, ट्रायंगल, ब्लेड, ब्यूरिंस, दक्षिण कार्य छेनी, मतलब ब्यूरिंस जो था ना छेनी के तरह से यूज होता था, ये इन्होंने बना लिए। ऐसा माना जाता है कि तीर कमान का विकास या हथियारों के फेंक कर शिकार करने की कला की शुरुआत मध्य पाषाण काल से मानी जाती है। ठीक, अब इसके बाद अपना तीसरा ऑप्शन वही हो गया कि इन लोगों का जीवन यापन कैसा था, ये देख लेते हैं। तो 10,000 ईसा पूर्व के आसपास जलवायु में परिवर्तन हुआ, जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हुई और इसका प्रभाव पशु पक्षी, मानव, वनस्पति, नदी इत्यादि पर दिखा और इसने मानव के जीवन यापन को प्रभावित किया। इस काल में भी मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। हालांकि शिकार की प्रकृति में कुछ परिवर्तन देख सकते हैं, जैसे छोटे छोटे पशु पक्षियों का शिकार होने लग गया, बड़ी संख्या में घास चरने वाले पशुओं का शिकार, बहुतायत में मछली की हड्डियों के साक्ष्य इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं। आग के अधिकाधिक साक्ष्य मिलने लगे, अधजली हड्डियां, गर्त चूल्हे के प्रमाण इत्यादि भी खान पान में बदलाव का संकेत देते हैं, जैसे पकाकर भोजन खाना। और नेक्स्ट है, इस काल में पशुपालन, बर्तन इत्यादि के भी साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि यह अपवाद है, लेकिन मानव द्वारा जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास का उदाहरण भी है। इसी प्रकार पत्थर के छोटे छोटे उपकरणों के साक्ष्य मानव के बौद्धिक विकास के साथ साथ शिकार की प्रकृति में परिवर्तन का भी सूचक हैं। नेक्स्ट इसमें 2-4 पॉइंट बचे हैं। इस काल में प्राकृतिक आवास, गुफा के साक्ष्यों के साथ साथ कृत्रिम आवास के भी साक्ष्य मिलते हैं, जैसे बागोर से हमें मकान बनाने के साक्ष्य मिले, हमने पढ़ा है पीछे। समकालीन चित्रों से भी इसके प्रमाण मिलते हैं। झोपड़ी के साक्ष्य के साथ साथ पारिवारिक जीवन के प्रारंभिक संकेत, मानव बस्तियाँ, चित्रकला इत्यादि के साक्ष्य उनके सामाजिक जीवन में विकास एवं परिवर्तन को बताता है। नोट में देख लेंगे, कृषि एवं कपड़ों के साक्ष्य इस काल मतलब मध्य पाषाण काल से नहीं मिलते, मतलब इस काल में भी कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी और कपड़े मानव ने नहीं बनाए थे। नोट, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है, ये अपवाद है। नॉर्मल सिचुएशन में बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ये बात समझ आ गई होगी, हमने पीछे पढ़ा है कि बागौर और आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, और भारतीय उपमहाद्वीप में जो पालतू भैंस का साक्ष्य मिला है वो मेहरगढ़ से भी मिला है, तो ये अपवाद है और अपवाद को नियम नहीं माना जाता है। देख लेंगे मानचित्र पर कौन सी मध्य पाषाण काल की जगह कहाँ पर है। बागौर हमने देखा था, बागौर यहाँ पे राजस्थान में है, तो यहाँ से मकान बनाने के प्राचीनतम साक्ष्य और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। दमदमा यूपी में है, यहाँ से हमने पढ़ लिया शावधान वगैरह मिले हैं, जिसमें 41 कब्रें मिली थी, 35 में एक शरीर था और 5 में डबल और 1 में 3 थे। नहदा यहाँ पे है, और चौपानी मांडो ये है, चौपानी मांडो से विश्व के सबसे पुराने मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। और बाकी देख लेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट है अपना बगीखोर, यहाँ से उपकरण, हस्त निर्मित मृतभांड, पालतू जानवर के साक्ष्य। टेरी, ये क्वेश्चन आया भी है यूपीपीसीएस में, बालू के टीलों को स्थानीय भाषा में टेरी कहा जाता था। और नेक्स्ट है नोट में मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में कुत्ता मानव का प्रथम पालतू पशु था, और सर्वप्रथम भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से प्राप्त होने लगे थे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल के लेक्चर में हम देखेंगे नव पाषाण काल के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको पसंद आएगी तो इस सीरीज पे ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।